Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yes, today we are going to discuss about new patterns of present indefinite and present simple. देखिए मैं अब आप लोगों को आगे लेसन पढ़ाने वाला हूँ, बेटा इनको ऐड करिए। अब देखिए आप में से अगर किसी को जो अभी तक लेसन पढ़ाया गया है उसमें किसी भी तरह का अगर कोई कंफ्यूजन आपको अगर है तो वो मुझे बता दीजिए, क्योंकि अब जो आपका आगे लेसन में पढ़ाने वाला हूँ वो जो चीज़ें आपने अभी तक पढ़ी हैं उससे ऊपर लेसन जा रहा है आपका। ठीक है, तो इसलिए आप में से किसी भी बच्चे को अगर कोई डाउट हो तो वो मुझे बताइए, हैंड नीचे कर दीजिए भाई इनके। अगर कोई डाउट होगा किसी को तो मालूम करेंगे, अदरवाइज आगे बढ़ते हैं। हम्म। और किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो आ जाइए, अदरवाइज अगले पैटर्न पे हम चलते हैं। हाँ बुलाइए शाहीन। हम्म। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम प्लीज। सर वो एक्चुअली पूछना था मुझे कि डज एनीवन गो है तो एनीवन गोज होगा या फिर एनीवन गो। गो आएगा, बच्चों डज आ जाता है तो फिर एस ई एस नहीं आता है। एंड एनीवन गो होगी या गोज। सेंटेंस बोलिए। एनीवन कोई जाता है, एनीवन गोज और एनीवन गो। देखिए कोई जाता है, जी। ये मतलब इसको अगर आप एनीवन के जरिए सेंटेंस बनाएंगे तो एनीवन बाबू सिंगुलर है, तो उसके साथ आप जी। एस और ई एस का इस्तेमाल करेंगे। जी। अब तो गोज ठीक ही है, जज़ाकल्लाह। बेहतर है। हाँ देखिए बच्चों, आज के जो पैटर्न्स हैं वो बहुत जोरदार से हैं, बहुत ध्यान से आप लोग को सुन रहा है। ठीक है, लेट्स सी। देखिएगा एक सेंटेंस है, आई लाइक, और एक दूसरा सेंटेंस है, यू लाइक। आई लाइक का मीनिंग है मैं पसंद करता हूँ, यू लाइक का मीनिंग है तुम पसंद करते हो। ये दो अलग अलग सेंटेंसेस आपको नजर आ रहे हैं। इन दोनों सेंटेंसेस को मुझे एक बनाना है, तो कैसे बनाया जाएगा? जादुई छड़ी से। कैसे? ये है, यही बनाते हैं देखिए। ये जादुई छड़ी बहुत जोरदार है बाबू, है ना। ये ऐसे ऐसे दो सेंटेंस को एक बना देती है। अब देखिएगा, आई लाइक वॉक, यू लाइक। मैं पसंद करता हूँ, वॉट वह जो। वर्ड का ट्रांसलेशन क्या है? वह जो। यू लाइक तुम पसंद करते हो। आई लाइक मैं पसंद करता हूँ, वॉट वह जो, ये लिख लेना। यू लाइक तुम पसंद करते हो। इस पैटर्न पे सेंटेंस बनाना आपको, मैं वो खाता हूँ जो तुम खाते हो। आई ईट, मैं खाता हूँ। सॉरी, जस्ट अ मोमेंट प्लीज।
तो देखिएगा, आई लाइक मैं पसंद करता हूँ, वॉट वो जो, यू लाइक तुम पसंद करते हो। इसी को हम अपनी जबान में बोलते हैं, मैं वो पसंद करता हूँ जो तुम करते हो। मैं वो पसंद करता हूँ जो तुम पसंद करते हो। आई लाइक वॉट यू लाइक। मैं खाता हूँ, आई ईट वो जो, वॉट तुम खाते हो, यू ईट। मैं वो खाता हूँ जो तुम खाते हो, आई ईट वॉट यू ईट। मैं वो खेलता हूँ जो तुम खेलते हो, आई प्ले वॉट यू प्ले। मैं वो लिखता हूँ जो तुम लिखते हो, आई राइट वॉट यू राइट। मैं वो सोचता हूँ जो तुम सोचते हो, आई थिंक वॉट यू थिंक। समझ में आया? अब सवाल, क्योंकि यहाँ पर सेंटेंस लिखा हुआ आई लाइक वॉट यू लाइक। मैं पसंद करता हूँ, वॉट वो जो, यू लाइक तुम पसंद करते हो। इस सेंटेंस को कुछ लोग यूं भी बनाते हैं, आई लाइक दैट। कैसे बनाते हैं? जैसे मैंने ये बनाया, आई लाइक दैट व्हाट यू लाइक। मैं पसंद करता हूँ दैट वो, व्हाट जो, यू लाइक तुम पसंद करते हो। कुछ लोग इस तरह भी बनाते हैं, यानी लफ्ज दैट को बीच में बढ़ाते हैं। मैं कहता हूँ इसकी जरूरत नहीं है भाई, इसके बगैर ही काम चल रहा है, तो अल्फाज जितने कम इस्तेमाल हो सेंटेंस में उतना अच्छा रहता है। बाकी अगर कोई बच्चा इस अंदाज से सेंटेंस बनाए, आई लाइक दैट व्हाट यू लाइक, वो सही है, गलत नहीं है। ठीक है, लेकिन कम अल्फाज से जब काम चल रहा है तो ज्यादा लाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? तो आई लाइक मैं पसंद करता हूँ, वाट वो जो, यू लाइक तुम पसंद करते हो। अब एक सवाल है, वो ध्यान से सुनना है। वो क्या है? सवाल ये है, देखो ये जो मैं सवाल और जवाब दे रहा हूं ये आगे भी आपको काम आएगा, ठीक है, इसलिए जरा ध्यान से सुनना। सवाल ये है कि सर हमारा तो दिमाग घूम गया। मैं भाई साहब क्यों घूम गया दिमाग? दिमाग इसलिए घूम गया कि अभी तो डब्ल्यू एच फैमिली आपने पढ़ाए थे, तो उनमें ये लफ्ज वॉट आया था, तो इसका मीनिंग वहां पर हमने पढ़ा था क्या? वॉट का मीनिंग क्या पढ़ा था हमने वहां पर? क्या? जो डब्ल्यू एच फैमिली आपने दिए थे अल्फाज, तो वहां पर मीनिंग था वॉट का क्या। और यहाँ जो आप आज पढ़ा रहे हैं, इसी वॉट का ट्रांसलेशन आप कर रहे हैं, वो जो, तो हमारे समझ में नहीं आ रहा सर ये वाला। चलो डब्ल्यू एच फैमिली वाला तो हमारे समझ में आ गया है कि जी डब्ल्यू एच फैमिली में वॉट का लफ्ज इस्तेमाल होता है और उसका मीनिंग होता है क्या। जैसे तुम क्या खाते हो, तुम क्या पीते हो, तुम क्या बोलते हो, तुम क्या लिखते हो, तुम क्या सोचते हो। वहाँ सारे सेंटेंसेस में हम वॉट का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे थे, वो वाली बात तो हमारे समझ में आ गई। लेकिन सर ये वॉट ये वाला समझ में नहीं आ रहा, इसका जो मीनिंग हो रहा है वो जो, ये कैसे हो रहा है? ये सवाल है हमारा। बहुत अच्छा सवाल है, अगर किसी का है, अगर बहुत सारों का होगा। जवाब देखिए मेरे अजीज, डब्ल्यू एच फैमिली में जो आपने अल्फाज पढ़े हैं उनमें से एक वॉट है। आगे जो मैं इससे पढ़ाऊंगा वहां पर आएगा वेयर। ठीक है, और एक लफ्ज आएगा और वैन, जिसका मीनिंग आपने कब पढ़ा। ये सभी के बारे में जो बात अब मैं बताने जा रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनना। देखिए डब्ल्यू एच फैमिली में जो आपने अल्फाज पढ़े हैं, जैसे वॉट है, तो इसका मीनिंग वहां आपने पढ़ा है क्या। ठीक है, तो ये जो डब्ल्यू एच फैमिली में आपने वॉट का मीनिंग क्या पढ़ा है, ये उस वक्त होगा जबकि सेंटेंस में डब्ल्यू एच फैमिली के बाद कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब आ रहा हो। कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब आ रहा हो। जैसे यहां पर क्या लिख रहा है भाई? ये यहां लिख रहा है व्हाट डू यू लाइक। यहाँ जो डू है ना, दैट इज हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ व्हाट का मीनिंग क्या हो रहा है? क्या। व्हाट डू यू लाइक, आप क्या पसंद करते हो। तो डब्ल्यू एच फैमिली में जो आपने लफ्ज पढ़े हैं, वो अगर किसी सेंटेंस में आ रहे हों और उनके बाद कोई हेल्पिंग वर्ब हो, तो फिर डब्ल्यू एच फैमिली में जो मीनिंग आपने जिस लफ्ज के पढ़े हैं वही होंगे।
जैसे वॉट का मीनिंग वहां आपने क्या पढ़ा है, ये है ना, वहां जो लफ्ज वॉट आया है डब्ल्यू एच फैमिली में, उसका मीनिंग आपने पढ़ा है क्या। तो ये उस वॉट का मीनिंग क्या तभी होगा जबकि इसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब लाएं किसी भी सेंटेंस में। हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए, तो वही वाले मीनिंग होंगे जो डब्ल्यू एच फैमिली वाले हैं। और अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा तो फिर डब्ल्यू एच फैमिली में जो मीनिंग आपने इन अल्फाज के पढ़े हैं वो वाले नहीं होंगे, बल्कि जैसी सूरत हाल और सिचुएशन होगी उसके एतबार से उसके अकॉर्डिंग होंगे। अब देखो, आई लाइक मैं पसंद करता हूँ, वाट वो जो, यू लाइक तुम पसंद करते हो। इस वाट के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पर? कोई भी नहीं। फिर अब हेल्पिंग वर्ब नहीं है यहाँ पर, तो फिर पता ये चला कि यहाँ पर इस लफ्ज वॉट का वो वाला तर्जुमा और ट्रांसलेशन नहीं होगा तो डब्ल्यू एच फैमिली में पढ़ाया गया है, बल्कि सिचुएशन और सूरत हाल के एतबार से जो मुनासिब होगा वो वाला होगा। यहाँ मुनासिब यही है, वो जो। तो आई लाइक मैं पसंद करता हूँ, वाट वो जो, यू लाइक तुम पसंद करते हो। मैं वो खाता हूँ जो तुम खाते हो, आई ईट वाट यू ईट। मैं वो पसंद मैं वो पीता हूँ जो तुम पीते हो, आई ड्रिंक वाट यू ड्रिंक। मैं वो सुनता हूँ जो तुम सुनते हो, आई लिसन वाट यू लिसन। समझ में आया? क्लियर है? आगे आइए। देखिए दो सेंटेंस, एक वर्ड से पहले वाला पोर्शन, एक वर्ड के बाद वाला। आप वर्ड से पहले वाला जो पोर्शन है इसको नेगेटिव बना लीजिए। यहाँ पर लिख रहा आई लाइक मैं पसंद करता हूँ। आपको अगर नेगेटिव बनाना है तो नेगेटिव बनाने के लिए लफ्ज जो आप इस्तेमाल करते हैं वो करते हैं डोंट का। कहेगा मेरे भाई डोंट। आप यहाँ पर लफ्ज डोंट बढ़ा लीजिए, डोंट। तो सेंटेंस बन गया आई डोंट लाइक मैं पसंद नहीं करता हूँ, व्हाट वो जो, यू लाइक तुम पसंद करते हो। अब इस पैटर्न पे कम से कम 5 सेंटेंस बनाए आप। मैं वो नहीं खाता हूं जो तुम खाते हो, आई डोंट ईट व्हाट यू ईट। मैं वो नहीं पीता हूं जो तुम पीते हो, आई डोंट ड्रिंक व्हाट यू ड्रिंक। मैं वो नहीं पढ़ता हूं जो तुम पढ़ते हो, आई डोंट रीड या आई डोंट स्टडी व्हाट यू स्टडी या व्हाट यू रीड। मैं वो नहीं खा मैं वो नहीं पकाता हूं या बनाता हूं जो तुम बनाते हो, आई डोंट कुक व्हाट यू कुक। अरे आ रहा है समझ में? वो नहीं खेलता हूं जो तुम खेलते हो, आई डोंट प्ले व्हाट यू प्ले। अब देखिए अभी आपने क्या किया है, ये व्हाट्सएप पहले वाला जो पोर्शन है इसको नेगेटिव बनाया है, लफ्ज डोंट का इजाफा करके इसको लगा करके, राइट। अब व्हाट के बाद वाला जो पोर्शन है यू लाइक, इतने का तर्जुमा हो रहा है यू लाइक तुम पसंद करते हो। इसी को मुझे नेगेटिव कपड़े पहनाने हैं। तो अगर मुझे नेगेटिव इसमें कपड़े पहनाने हैं तो नेगेटिव पहनाने के लिए आपको पता है कि जैसे यहाँ पर मैंने अभी डोंट का वर्ड इस्तेमाल किया है, यहाँ पर भी मैं क्या करूंगा, इसी अंदाज से डोंट का वर्ड इस्तेमाल किया जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अब देखिएगा, आई डोंट लाइक मैं पसंद नहीं करता हूँ, वाह तो वो जो, यू डोंट लाइक तुम पसंद नहीं करते हो। इस पैटर्न पे सेंटेंस बनाए 5। मैं वो नहीं खाता हूं जो तुम नहीं खाते हो। आप लोग भी बोला कीजिए, आई डोंट ईट व्हाट यू डोंट ईट। मैं वो नहीं लिखता हूं जो तुम नहीं लिखते हो, आई डोंट राइट व्हाट यू डोंट राइट। मैं वो नहीं पीता हूं जो तुम नहीं पीते हो, आई डोंट ड्रिंक व्हाट यू डोंट ड्रिंक। मैं वो नहीं सोचता हूं जो तुम नहीं सोचते हो, आई डोंट थिंक व्हाट यू डोंट थिंक। आ रहा है समझ में? इस अंदाज से आप जितने चाहें इस पे क्वेश्चंस, सॉरी सेंटेंसेस बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिएगा अगली बात। अगली बात क्या है? अगली बात ये है मेरे अजीज कि ये जो पैटर्न है इसको आप सवाल वाले अंदाज में भी बना सकते हैं, डू यू के जरिए। फॉर एग्जाम्पल, क्या तुम वो पसंद करते हो जो मैं करता हूँ। अब आपको अगर ये सेंटेंस बनाना हो क्या तुम वाला, तो आपको पता है डू यू से बनाते हैं आप। तो अब देखो, डू यू लाइक, डू यू लाइक व्हाट आई लाइक। तो डू यू लाइक क्या तुम पसंद करते हो, व्हाट वो जो
आई लाइक मैं पसंद करता हूँ। किसी को आप कहते हैं कि तुम वो पसंद करते हो जो मैं करता हूँ, डू यू लाइक व्हाट आई लाइक, क्या तुम वो खाते हो जो मैं खाता हूँ, डू यू ईट व्हाट आई ईट, क्या तुम वो बोलते हो जो मैं बोलता हूँ, डू यू स्पीक व्हाट आई स्पीक, क्या तुम वो सुनते हो जो मैं सुनता हूँ, डू यू लिसन व्हाट आई लिसन। जितने चाहो इतने सेंटेंस पे बना सकते हो। इसको भी नेगेटिव बना सकते हो, इस पे इधर वर्ड से उस पोर्शन को, और वर्ड की इधर वाला जो पोर्शन है इसको भी नेगेटिव बना सकते हो, जैसे ऊपर आपने बनाया। ठीक है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो खुद हल हो जाएगा। अच्छा, अगली बात, अगली बात ये है कि ये जो पैटर्न हमने यहाँ पर अभी इस्तेमाल किया, आई लाइक व्हाट यू लाइक, असल तो यही है ना। बाकी हमने इसमें तोड़ ताड़ करके और इसमें डोंट वगैरह लगा के इस पर अलग से हमने सेंटेंस बनाए, वो दैट्स डिफरेंट थिंग, वो एक अलग बात है। लेकिन जो मेन है पैटर्न वो है आई लाइक व्हाट यू लाइक। ठीक है बाबू, इसको मुझे सिंगुलर वाले अंदाज में बयान करना है। अब अगर मैं इसको सिंगुलर वाले अंदाज में लेकर के जाता हूँ तो फिर इस पैटर्न को जो इस्तेमाल किया जाएगा वो कुछ हम इस अंदाज से इस्तेमाल करेंगे, देखिएगा। अब मुझे ये कहना है, मेरे फादर वो पसंद करते हैं जो आपके फादर पसंद करते हैं, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो अब देखिए इस पर मैं सेंटेंस बनाने लगा हूं अब। माई फादर लाइक्स व्हाट योर फादर लाइक्स। तो देखिए यहाँ पर, यहाँ आपको नजर आ रहा माई फादर, और यहाँ पर है योर फादर, दोनों सिंगुलर है भाई। इस माई फादर की जगह कोई भी सिंगुलर रख दो, माई फादर, माई ब्रदर, माई मदर, किसी बंदे का नाम हो वो रख दो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फातिमा, मरियम, शादाब, जो भी यहाँ नाम आप लाना चाहें, इधर भी और यहाँ पर भी। ठीक है, लेकिन पैटर्न ये है कि सिंगुलर वाला पैटर्न है। ठीक है, अब देखिए, माई फादर लाइक्स, मेरे फादर पसंद करते हैं, वॉट वो जो, योर फादर लाइक्स आपके फादर पसंद करते हैं। आपके एलिम में पहले से है कि यहाँ पर भी योर फादर लाइक्स में एस इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि योर फादर सिंगुलर है, या सॉरी, माई फादर सिंगुलर है। इधर योर फादर है, योर फादर में लाइक्स में एस इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर भी जो योर फादर है वो भी सिंगुलर है। ठीक है, अब्बा जी तो एक ही होते हैं ना बाबू, अम्मा हो सकती है कई सारी। अब देखिएगा, माई फादर मेरे फादर पसंद करते हैं, लाइक्स वॉट योर फादर लाइक जो आपके फादर पसंद करते हैं। इस पैटर्न पे चार पांच सेंटेंसेस बना लीजिए। मेरे फादर वो खाते हैं जो आपके फादर खाते हैं। देखिएगा, माई फादर ईट्स वॉट योर फादर ईट्स, मेरे फादर वो खेलते हैं जो आपके फादर खेलते हैं। माई फादर प्लेज वॉट योर फादर प्लेज, मेरे फादर वो खरीदते हैं जो आपके फादर खरीदते हैं। बाय का लफ्ज इस्तेमाल होता है खरीदने के लिए, बाय। तो माई फादर बाइज वॉट योर फादर बाइज। आया समझ में? तो इस तरीके से सिंगुलर वाला पैटर्न आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपके लिए मैं पहले से है कि वॉट से पहला वाला जो पोर्शन है इसको आपको अगर सिंगुलर बना सॉरी नेगेटिव बनाना है, तो नेगेटिव बनाने के लिए जो सिंगुलर वाला पैटर्न है उसके लिए आप लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डजन, डजन। ठीक है मेरे भाई। अच्छा, जाहिर है जब सेंटेंस में डजंट आ जाता है तो आपको पहले से पता है कि जो एस आता है सिंगुलर में वो खत्म हो जाता है। अब आपको सेंटेंस बनाना है, मेरे फादर पसंद नहीं करते हैं, तो माई फादर डजेंट लाइक वॉट वो जो योर फादर लाइक्स आपके फादर पसंद करते हैं। इस पैटर्न पे दो तीन सेंटेंस बनाए जरा। मेरे फादर वो नहीं खाते हैं जो आपके फादर खाते हैं, तो माई फादर डजन ईट वॉट योर फादर ईट्स, मेरे फादर वो नहीं बोलते हैं जो आपके फादर बोलते हैं। माई फादर डजन स्पीक वॉट योर फादर स्पीक्स। आई बात समझ में?
अब देखिए जो वर्ड से पहला इधर वाला जो पोर्शन है अगला वाला, इसको भी अगर आपको नेगेटिव बनाना है तो यहाँ पर भी आप डजन का वर्ड बढ़ा दीजिए, ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा, ये भी नेगेटिव बन जाएगा, डजन। जब यहाँ पर भी योर फादर लाइक्स में आपने डजन लगाया तो ये जो एस यहाँ आ रहा था ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ से खत्म हो जाएगा, क्योंकि जब जब सेंटेंस में डज या डज नॉट आना शुरू हो जाता है तो फिर उस सेंटेंस में एस और ई एस का इस्तेमाल नहीं होता है। ठीक है, ये आपको अच्छी तरह से जहन में रख लेना है। एक लेसन है कहाँ पर हम एस लाते हैं, कहाँ ई एस लाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, वो इंशाल्लाह एक आध दिन में आप पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उससे बेफिक्र रहिएगा आप। अब देखिए इस पैटर्न पे आप सेंटेंस बना लें मेरे दोस्त। माई फादर डजेंट लाइक व्हाट योर फादर डजेंट लाइक। मेरे फादर वो पसंद नहीं करते हैं जो आपके फादर पसंद नहीं करते हैं। अब मुझे इस पे 3 सेंटेंस बनाने हैं। मेरे फादर वो नहीं खाते हैं जो आपके फादर नहीं खाते हैं। माई फादर डजन ईट व्हाट योर फादर डजन ईट। मेरे फादर वो नहीं खेलते हैं जो आपके फादर नहीं खेलते हैं। माई फादर डजन प्ले व्हाट योर फादर डजन प्ले। आई बात समझ में? तो इस अंदाज से आपको ये वाला पैटर्न इस्तेमाल कर लेना है। अब एक नेक्स्ट पैटर्न है बड़ा जोरदार सा, इसी अंदाज से, इसी से मिलता जुलता है, उसको तो आप चंद मिनट में पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। देखिएगा, सेंटेंस है आई प्ले। आई प्ले, मैं खेलता हूं। दूसरा सेंटेंस है यू प्ले, तुम खेलते हो। आई प्ले का मतलब मैं खेलता हूँ, यू प्ले का मतलब है तुम खेलते हो। इन दोनों सेंटेंसेस को मुझे एक करना है, वही मैं जादुई छड़ी लेके आता हूँ और एक हो जाएंगे। देखिए, आई प्ले वेयर, मैं खेलता हूँ वेयर, वहां जहां। वेयर का तर्जुमा वहां जहां, यू प्ले तुम खेलते हो। आई प्ले मैं खेलता हूँ, वेयर वहां जहां, यू प्ले तुम खेलते हो। इसको आप बोलते हैं मैं वहां खेलता हूँ जहां तुम खेलते हो। आई प्ले वेयर यू प्ले। कुछ लोग इस सेंटेंस को यूं बनाते हैं, एक लफ्ज का इजाफा करके, वो बता देता हूँ आपको। कुछ लोग कहते हैं कि सर ये वाला सेंटेंस ऐसे ही बनाया, जैसे आई प्ले देयर, तो देयर का इजाफा करते हैं। मैं कहता हूँ भाई इसकी जरूरत ही नहीं है, इसके बगैर काम चल रहा है। तो आई प्ले देयर वेयर यू प्ले अगर कोई सेंटेंस बनाता है इसका इस्तेमाल करके इसके साथ, वो गलत नहीं है, सेंटेंस वो भी सही है। लेकिन एक अच्छा और फसी सेंटेंस वो माना जाता है कि जिसमें अल्फाज कम इस्तेमाल हुए हैं, मजमून और उसका जो सेंस है वो तो इतना ही हो, लेकिन अल्फाज और वर्ड्स कम इस्तेमाल किए गए हों, वो सेंटेंस अच्छा माना जाता एज कम्पेयर टू लॉन्ग सेंटेंस। ठीक है, तो जब इसकी जरूरत नहीं तो उसको लगाइए भी मत आप। अब देखिए यहाँ वही सवाल हो गया, आई प्ले मैं खेलता हूँ, वेयर वहां जहां, यू प्ले तुम खेलते हो। पुराना वाला सवाल है। सर एक चीज समझ में नहीं आ रही सर। सर समझ में ये नहीं आ रहा कि वेयर का जो मीनिंग है वो तो डब्ल्यू एच फैमिली में आपने पढ़ाया कहाँ, और यहाँ कर रहे हैं आप वहां जहां। तो ये तो हमारे समझ से बाहर है, ये समझाइए। जवाब, मेरे अजीज, डब्ल्यू एच फैमिली में जो आपने वेयर का मीनिंग पढ़ा है कहाँ, वो सही पढ़ा है। लेकिन इस वेयर का जो मीनिंग है कहाँ, ये उस वक्त होगा जबकि इस वेयर के बाद जुमले में और सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब आ रहा हो। तो हेल्पिंग वर्ब जब आएगा तो इस वेयर का वही वाला मीनिंग होगा जो आपने डब्ल्यू एच फैमिली में पढ़ा है। और अगर कहीं पर लफ्ज वेयर आए लेकिन उसके बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रहा हो, तो फिर उस वेयर का तर्जमा और उसका ट्रांसलेशन वो नहीं होगा जो डब्ल्यू एच फैमिली में पढ़ा है, बल्कि सूरत हाल और सिचुएशन के एतबार से उसके अकॉर्डिंग होगा। ठीक है मेरे भाई, जैसे यहाँ पर है आई प्ले मैं खेलता हूँ वेयर वहां जहां, तो ये वाला जो ट्रांसलेशन है वहां जहां, ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि वेयर के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। समझ मारी बात? तो जो वहां बात बताई थी वही यहाँ पर है। बहरहाल सेंटेंस बनाइए इस पे। मैं वहां सोता हूँ जहां तुम सोते हो। आई स्लीप वेयर यू स्लीप। मैं वहां खेलता हूँ जहां तुम खेलते हो। आई प्ले वेयर यू प्ले। मैं वहां लिखता हूँ जहां तुम लिखते हो।
आई प्ले वेयर, सॉरी, आई राइट वेयर यू राइट। मैं वहां खाता हूं जहां तुम खाते हो। आई ईट वेयर यू ईट। यहाँ पर भी यही करना, इस पहले वाले पोर्शन को नेगेटिव अगर मुझे बनाना है तो नेगेटिव बनाने के लिए लफ्ज का इस्तेमाल हम कौन से का करते हैं? हम इस्तेमाल करते हैं डोंट का। क्या मेरे भाई? डोंट, डोंट। अब आई प्ले को मुझे नेगेटिव बनाना है तो डोंट का इस्तेमाल करें। आई डोंट प्ले, मैं नहीं खेलता हूँ। वेयर, वहां जहां यू प्ले, तुम खेलते हो। दो सेंटेंस इसी पैटर्न पे। मैं वहां नहीं सोता हूँ जहां तुम सोते हो। आई डोंट स्लीप वेयर यू स्लीप। मैं वहां नहीं लिखता हूँ जहां तुम लिखते हो। आई डोंट राइट वेयर यू राइट। क्लियर? अब ये जो पोर्शन है यू प्ले, तुम खेलते हो, इसको भी अगर मुझे नेगेटिव बनाना है तो आपको पता है इसको भी नेगेटिव बनाने के लिए हम इस्तेमाल लफ्ज डोंट का ही करते हैं। तो पूरा सेंटेंस बन गया, आई डोंट प्ले वेयर यू डोंट प्ले। मैं वहां नहीं खेलता हूं जहां तुम नहीं खेलते हो। यहाँ आई के बाद भी डोंट आ गया और इधर यू के बाद भी डोंट आ गया। इस पे दो चार सेंटेंस। मैं वहां नहीं सोता हूं जहां तुम नहीं सोते हो। अब आप बोलिए, आई डोंट स्लीप वेयर यू डोंट स्लीप। मैं वहां नहीं बोलता हूं जहां तुम नहीं बोलते हो। आई डोंट स्पीक वेयर यू डोंट स्पीक। मैं वहां नहीं बैठता हूं जहां तुम नहीं बैठते हो। आई डोंट सिट वेयर यू डोंट सिट। मैं वहां नहीं बोलता हूं जहां तुम नहीं बोलते हो। आई डोंट स्पीक वेयर यू डोंट स्पीक। समझ में आया? जितने चाहो इतने सेंटेंस पे बना सकते हो। सवाल वाला बनाना है, क्या तुम वहां खेलते हो जहां मैं खेलता हूं? तो अगर आपको सवाल वाला बनाना है तो आपको मालूम है कि सवाल बनाने के लिए आप लफ्ज इस्तेमाल करते हैं डू यू का। जैसे क्या आप वहां खेलते हो? डू यू प्ले वेयर आई प्ले। तो डू यू प्ले, क्या तुम खेलते हो? वेयर, वहां जहां आई प्ले में खेलता हूं। तो क्या तुम वहां खेलते हो जहां मैं खेलता हूँ? डू यू प्ले वेयर आई प्ले। क्या तुम वहां पढ़ते हो जहां मैं पढ़ता हूँ? डू यू स्टडी वेयर आई स्टडी। क्या तुम वहां खाते हो जहां मैं खाता हूँ? डू यू ईट वेयर आई ईट। क्या तुम वहां सोते हो जहां मैं सोता हूँ? डू यू स्लीप वेयर आई स्लीप। समझ में आया? इस अंदाज से आपको ये इस्तेमाल कर लेना है। अब देखिएगा, ये जो पैटर्न मैंने आपके सामने अभी बताया है, इस पैटर्न को हमें इस्तेमाल करना है मेरे अजीज किसके साथ? सिंगुलर के। तो सिंगुलर के साथ अगर इस्तेमाल करना है, इट्स वेरी इजी टू यूज। लेट्स सी। अब देखिएगा, अब यहां पर मैं लफ्ज इस्तेमाल लेके आता हूं। फॉर एग्जाम्पल, यहां मैं लेके आता हूं, किसी बच्चे का नाम ले लेता हूं ना, रजा। छोटा सा नाम ले लेते हैं, रजा। रजा खेलता है। भैया किसी का नाम अगर रजा हो तो ये ना समझना सर बड़ी बेअदबी से बोल रहे हैं, मुझे रजा खेलता है। मैं तो इतना बड़ा हो गया, मेरे अब्बा अम्मा तो मुझे बड़ी तमीज से बोलते हैं, सर कहने रजा खेलता है। नहीं भाई साहब, रजा आपको नहीं कह रहा हूं मैं, उस बच्चे को कह रहा हूँ जो भी, जिसने अपनी अम्मी जान का दूध छोड़ाया है। ठीक है, वो छोटा सा बच्चा है ना, तो उसको तो बोल सकते हैं। तो अब देखिए, रजा, रजा खेलता है फॉर एग्जाम्पल, तो रजा प्लेज। रजा खेलता है। वहां जहां, आपको पता है वहां जहां के लिए लफ्ज क्या ला रहे हैं आप? वेयर, वहां जहां। और किसका नाम है भाई छोटा सा? आलम। वेयर आलम प्लेज। देख रहे हैं मेरे दोस्त? अब देखिए, यहां पर गौर करने की बात यह है कि रजा सिंगुलर है, इधर आलम ये भी सिंगुलर है। ठीक है, ये सिंगुलर वाला पैटर्न है। तो रजा खेलता है, वेयर वहां जहां, आलम प्लेज आलम खेलता है। ठीक है जी। अब इस पैटर्न पे मुझे सेंटेंस बनाने कई सारे, जरा देखिएगा। मुझे कहना है रजा वहां सोता है जहां आलम सोता है। तो रजा स्लीप्स वेयर आलम स्लीप्स। रजा वहां बैठता है जहां आलम बैठता है। तो रजा सिट्स वेयर आलम सिट्स।
ये जो आलम और रजा पे मैंने मार्क लगाया ना, इसका मतलब कोई भी सिंगुलर नाउन, ये तो एज एन एग्जाम्पल लिखा हुआ है भाई, आलम की जगह कुछ भी आ सकता है, किसी बच्ची का नाम भी आ सकता है, ठीक है। इसी तरीके से रजा को हटाकर माई फादर, माई अंकल, माई टीचर, कुछ भी सिंगुलर होना चाहिए, बस सिंगुलर के साथ आपको ये वाला पैटर्न यूज करना है मेरे दोस्त, बस सीधी सीधी बात ये है, ठीक है। अब देखिए, रजा वहां बोलता है जहां आलम बोलता है, तो रजा स्पीक्स वेयर आलम स्पीक्स। अब आपको पता है कि सिंगुलर वाले पैटर्न जो भी हैं उनको नेगेटिव अगर बनाना होता है, तो नेगेटिव बनाने के लिए हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं डजंट का। कहा क्या मेरे दोस्त? डजंट का। ये जो डजंट का लफ्ज है, ये नेगेटिव बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। अब मुझे कहना है रजा नहीं खेलता है, तो मैं यहां रजा के बाद क्या लेकर आऊंगा? डजंट। तो रजा डजंट, अब प्लेज में जो एस है ये अल्लाह पाक के यहाँ चला जाएगा, ठीक है, ये यहां से खत्म। तो रजा डजंट प्ले, रजा नहीं खेलता है, ठीक है। तो रजा नहीं खेलता है वहां जहां आलम प्लेज, आलम खेलता है, ठीक है भाई। यहाँ आलम प्लेज में इसलिए आ रहा चूंकि यहाँ डज वगैरह का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। इस पैटर्न पर जरा दो चार सेंटेंस बना ले मेरे दोस्त। रजा वहां नहीं सोता है जहां आलम सोता है, तो रजा डजंट स्लीप वेयर आलम स्लीप्स। रजा वहां नहीं सोता है जहां आलम सोता है। अगला सेंटेंस, रजा वहां नहीं बैठता है जहां आलम बैठता है, तो रजा डजंट सिट वेयर आलम सिट्स। सिट्स, ये जरा ख्याल रखना, यहां नहीं आ रहा है चूंकि डज आ गया तो यहाँ सिट ही होगा ये। अगला सेंटेंस, रजा वहां नहीं लिखता है जहां आलम लिखता है, रजा डजंट राइट वेयर आलम राइट्स। आई बात समझ में? अब ये वेयर के बाद वाला, ये जो वेयर है यहाँ पर यूज हुआ है ना, अब वेयर के बाद वाला जो पैटर्न है, इस पैटर्न को भी नेगेटिव बनाना है आपको। तो आलम प्लेज, आलम खेलता है, इस आलम प्लेज इसका तर्जमा क्या हुआ? आलम खेलता है। मुझे सेंटेंस बना आलम नहीं खेलता है, तो जाहिर है सिंगुलर को नेगेटिव बनाने के लिए इस्तेमाल किसका करते हैं हम? हकीम जी के इस वाले नुस्खे का इस्तेमाल करते हैं, इससे पेट का दर्द बिल्कुल सही हो जाता है। अब देखिए, आलम प्लेज को हम कहेंगे आलम डजंट, डजंट। और यहाँ प्लेज में जो एस है ये क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? यहाँ से खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा, अब मजा आएगा सेंटेंस बनाने में आपको। अब दोनों जगह क्या लगा हुआ है मेरे भाई? डजंट ही लगा हुआ है, ठीक है। इस वेयर से पहले भी आपने डजंट लगा के नेगेटिव बना लिया इसको, और वेयर के बाद वाला जो हिस्सा था आलम प्लेज में, इसमें भी डजंट लगा के इसको नेगेटिव बना लिया, यहाँ से एस को उड़ा दिया, ठीक है। अब इस पैटर्न पे आपको सेंटेंस बनाने बाबू दो चार, ठीक है, फिर खत्म, क्लास एंड है फिर। आलम वहां नहीं जाता है जहां, सॉरी, रजा वहां नहीं जाता है जहां आलम जाता है, तो रजा डजंट गो वेयर आलम डजंट गो। रजा वहां नहीं सोता है जहां आलम नहीं सोता है, तो रजा डजंट स्लीप वेयर आलम डजंट स्लीप। रजा वहां नहीं बैठता है जहां आलम नहीं बैठता है, रजा डजंट सिट वेयर आलम डजंट सिट। एक सेंटेंस और, रजा वहां नहीं खाता है जहां आलम नहीं खाता है, रजा डजंट ईट वेयर आलम डजंट ईट। आई बात समझ में? इस अंदाज से आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। अब आपकी जो प्रैक्टिस होगी वो इसी की प्रैक्टिस होनी है, ठीक है, 2 डेज। उसमें जो अभी ये कल ही बताया जाएगा कि बॉयज की प्रैक्टिस है या गर्ल्स की, ठीक है, ये कल ही इसका डिसाइड किया जाएगा। आप लोगों को तो क्लास में आना है, ठीक है। अभी वी हैव 5 मिनट्स। इनके हैंड नीचे कर दीजिए भी, किसी को कोई कंफ्यूजन हो, कोई बात समझ में नहीं आई हो इसमें, तो मालूम कर सकते हैं। जो बच्चे रह जाएंगे व्हाट्सएप पे मालूम करेंगे। बुलाइए, कमर आई ब्रदर। जी अस्सलाम वालेकुम। सलाम जी मेरे अजीज, प्लीज। सर मुझे डाउट तो नहीं है, बस
बोलना ये था कि सर आप जो ये लिखते हैं ना, इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके ग्रुप में डाल दिया करें, ये बोलना था। चलिए बेहतर है बाबू। जी नेक्स्ट, मिनाज आइए। हाँ, अस्सलाम वालेकुम सर। प्लीज। सर मुझे ये पूछना था, सिर्फ जो वर्ड इस्तेमाल हो रहा है, तो आई लाइक, व्हाट यू लाइक, तो जो मैं पसंद करती हूँ, या नहीं, जो तुम पसंद करते हो वही मैं पसंद करती हूँ। ओके। और जो वेयर है, तो वो वहाँ जहाँ तुम खेलते हो वहाँ मैं खेलता हूँ, उसके लिए जो इस्तेमाल करना है। ठीक है बाबू, ओके, वही पूछना था सर। बेहतर। जी शाफैद आइए। जी अस्सलाम वालेकुम। जी बाबू। असल में मेरा दो क्वेश्चन है आपसे। एक हाँ, तो ये कि हेल्पिंग वर्ब का कुछ गिनती है कि कौन कौन सा हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ पर बाबू डू और डज हैं। और ये जो लेसन आपका चल रहा है, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब हैं, फिलहाल के लिए याद रख लीजिए, वो दो हैं सिर्फ। ठीक है, एक तो है डू और दूसरा है डज, DOES। ठीक है, इनके साथ कहीं जरूरत होती है तो नोट लग जाता है बाबू, बस। ठीक है, तो ये दो हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पर। जैसे जैसे आप चलते रहेंगे वैसे वैसे हेल्पिंग वर्ब भी सीखते रहेंगे, किसमें कहाँ आ रहा है। मैं भी आपको बताऊंगा तो आप घूमेंगे और आपको समझ में भी नहीं आएगा। फिलहाल के लिए समझ लो, ये आपका 1 महीने तक सबक चलना है लेसन। इसमें हेल्पिंग वर्ब या तो डू आता है या फिर डज आता है। डू प्लूरल वाले में आता है और डज सिंगुलर में आता है। इतनी सी समझो बाबू बात। ठीक है, बाकी आके सब समझेंगे, हर हर चीज समझोगे आप, कौन सी जगह क्या हेल्पिंग दूसरी वर्ब। जैसे जैसे आओगे ना समझोगे आप। हाँ प्लीज बताइए बताइए। दूसरा मेरा कि ये दिक्कत थी कि मैं असल में ओमान में मस्जिद में भी इमामत करता हूँ, और यहाँ मगरिब का टाइम का जो है अभी स्टार्ट हो रहा है, तो मैं क्लास का कुछ आगे पीछे हो सकता है कैसे कुछ। मैं बाबू क्लास का तो वही रहेगा। बाकी इसमें ऐसा कर लिया कीजिए आप उसकी तरतीब कि वो सेशन रिकॉर्डेड तो हमारा आता ही है बाबू। तो जितना आपका छूट गया है वो जब रिकॉर्ड होकर आ जाए तो वो देख लिया कीजिए। ठीक है इंशाल्लाह। बेहतर। बाकी जजाक। आमीन। वसीम अकरम प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी बाबू। सर जैसे आई प्ले वियर यू प्ले है ना, मैं खेलता हूँ जहाँ तुम खेलते हो, वहाँ जहाँ तुम खेलते हो, तो इसमें सेंटेंस यू बना सकते हैं सर। आई वांट टू प्ले वियर यू प्ले, मैं जहाँ खेलना चाहता हूँ वहाँ तुम खेलते हो। बहुत बढ़िया, ऐसे अच्छा है बाबू, शाबाश। बिल्कुल बना सकते। सर जी, अफीफा आइए बाबू। जी सर, सर ये क्वेश्चन था जैसे कि हमें प्रोनाउन यूज करना है, जैसे कि वो जहाँ बैठती है वहीं वो बैठती है, मतलब वहाँ जैसे शी प्रोनाउन है, दोनों में शी यूज करना है, हाँ यहाँ तो कर इस लीजिए तरह बाबू। बनाएंगे शी। जैसे आपको कहना है जी। कि वो, हाँ जी। शी। या रजा वो खेलता है जो वो खेलती है, किसी लड़की की तरफ इशारा करना है तो शी लाओ बाबू। रजा जी प्लेज जी। वेयर आलम प्लेज। शी प्लेज। ये शी, सॉरी आलम नहीं, शी प्लेज। तो शी रजा प्लेज। वहां खेलता है जहां वो खेलती है। हाँ बिल्कुल, ही शी ला सकते हैं बाबू। बट लेकिन यहाँ रजा और आलम दोनों जगह पर हमें शी लगाना है, हाँ तो तो लेकर इस आइए, तरह शी क्या कर हो सकते। गया, शी भी आ जाएगा। अच्छा चलिए ठीक है सर। जजाकल्ला खैर। बस सिंग ये याद रखना, सिंगुलर में ये पैटर्न इस्तेमाल होना बाबू, बस। चलिए, ओके सऊद आइए। सर आई आई हैव अ क्वेश्चन कि सर, जैसे कि मैं वहां खेलता हूँ जहां तुम बैठते हो, इस तरह बोल सकते हैं। आई पहले वियर यू वियर यू बिल्कुल सीट। बिल्कुल, अच्छा है बाबू, शाबाश, बढ़िया, बिल्कुल बोल सकते मतलब बदल के वर्ब जो है, ए, उसको बदल बदल के कर सकते हैं। जैसे हैं। मैं वहां खाता हूँ जहां तुम खेलते हो। बिल्कुल आई बना सकते हैं। बहुत आई अच्छा ईट सवाल है। वियर, क्या सर? सऊद आलम का अच्छा सवाल है, माशाल्लाह। जी बेहतर है बाबू। जफर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी। सर जैसे डू यू प्ले वियर आई प्ले, क्या तुम जहाँ खेल, डू यू प्ले क्या तुम खेलते हो जहाँ मैं खेलता हूँ, यही है ना सर? जी हेलो। हाँ तो हाँ सर यही। इसका जैसे सिंगुलर वाले में इसका जो बनाना पड़ेगा, क्या आएगा जैसे डू की जगह क्या सर? डज आ जाएगा बाबू। अब यहाँ इसके शुरू में क्या डज तुम आएगी। खेलते हो?
क्या के लिए इस्तेमाल हो? हाँ, क्या के डज लिए आएगा ना डज? सर? डज रजा प्ले वेयर अच्छा, आलम प्लेज? रजा की जगह डज आएगा। नहीं, रजा से पहले बाबू रज- डज रजा बन जाएगा। हाँ भाई, कई बच्चे रह गए हैं। हुसैन है, फतेह आलम है, और रोहीना है, नूर आलम, शाहीन। जो भी बात हो, डाउट हो बाबू, व्हाट्सएप पे बताइएगा, ठीक है? वहाँ इंशाल्लाह जवाब मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम।